ऐसा लग रहा है कि कुछ नए फसल लगे हुए हैं खेतों में। अभी काफ़ी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे-छोटे ही हैं। बट बहुत प्यारा लग रहा है ये पूरा का पूरा लैंडस्केप देख के। और हमें ये ग्रीन लैंडस्केप पहले से भी पता है बिकॉज़ मेरे होम टाउन में ये मस्टर्ड एंड गेहूँ की खेती काफ़ी होती है। तो वहाँ पे इस समय में ऐसा ही दूर-दूर तक आप जहाँ देखेंगे आपको पूरा ग्रीन और या तो येलो मस्टर्ड वाले खेत दिखेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं जामनगर की तरफ। मुझे लगा था कि जामनगर के रोड पे काफ़ी टैंकर्स चल रहे होंगे क्योंकि जामनगर इंडिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी हब है। बट वैसा कुछ नहीं है। कुछ-कुछ ट्रक्स और टैंकर्स आपको दिखेंगे बट वो प्रॉपर्ली अपने लेन में चल रहे हैं और उनके पास जैसे थोड़ा स्पेस मिलता है तो आपको साइड दे देंगे कि आप निकल जाओ। बाकी जब मैं पुणे से अहमदाबाद आ रहा था तो वो रोड कंप्लीटली पैक था ट्रक से। आप जिधर देखेंगे ट्रक, आगे पीछे लेफ्ट राइट हर तरफ ट्रक्स ही ट्रक्स। और उनके बीच से ड्राइव करना निकलना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। डर भी लग रहा था कि काफ़ी बड़ी व्हीकल्स हैं और उनके बीच में आप मैनूवर कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की भी है। और मेरा भी वो फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि इतने सारे ट्रक्स चलते हैं एक साथ उस रूट पे। तो अगर आप जर्नी करते हैं तो नई-नई चीज़ें आपके रास्ते में आती रहेंगी और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम ही रहेंगी जो मेरे साथ भी हो रही हैं। यही तो जर्नी का मज़ा है। लेकिन केयरफुल ड्राइव करना है आपको और जर्नी ऐसे ही एन्जॉय करते रहते हैं। चलिए, बने रहिए हमारे साथ और आगे देखते हैं जामनगर शहर। जामनगर का एरिया भी काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी मुझे लगता है कि कॉटन और मूँगफली की खेती इधर भी होती है। बाकी ये लेफ्ट हैंड साइड में कोई तो या तो टेंपल या आश्रम लग रहा है या मे बी स्कूल भी हो सकता है। बट एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि गुजरात में जो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो ये है कि जगह-जगह पे बहुत खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं और वो सारे मोस्टली पिंक मार्बल के बने हुए हैं। तो देखने में भी अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत उनकी डिज़ाइनिंग की गई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और शायद यहाँ पे इन गाँव के लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लाइक मंदिर वगैरह बनवाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए, तो वो लोग मेंटेन भी काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं यहाँ पे। अब बहुत देर के बाद मुझे दिखा ये मस्टर्ड का खेत, जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है। मैं बात ही कर रहा था, मुझे अपने होम टाउन की याद आ रही थी, तो कुछ वैसा मुझे दिख गया। अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जामनगर। ये मेरे राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं आप विला कम्युनिटी, ये जामनगर शहर का आई गेस आउटर इलाका होगा। यहाँ से 5 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली जामनगर है राइट हैंड साइड में। तो ये हाईवे से लगा हुआ एरिया है जामनगर का। रोड्स बहुत क्लीन है। द्वारका की डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 128 एंड सोमनाथ 255 किलोमीटर है। यहाँ से हमें लेफ़्ट में रहना है क्योंकि अगर हम राइट में जाएंगे तो ये जामनगर सिटी के अंदर एंटर करेगा। तो ये हाईवे ये रोड जामनगर शहर के बाहर ही बाहर निकल गया और हम लोग ट्रैफिक से भी बच गए। तो आई थिंक
यहाँ पे भी टाइम सेव हो जाता है। ये सिर्फ यही नहीं बल्कि जो भी नए रोड्स भी बन रहे हैं, नए एक्सप्रेसवेज़ एंड हाईवेज़, तो गवर्नमेंट सिटी से काफ़ी डिस्टेंस पे ही उसको निकाल रही है। बिकॉज़ जैसे वो सिटी में घुसेगा फिर सिटी की ट्रैफ़िक उस पे आने लगती है। और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई बड़ा फूड पार्क है, जहाँ पे रुक के और नाश्ते कर सकते थे। ये शहर तो जामनगर है, बट ऐसा कोई बहुत भीड़-भाड़ हाईवे पे तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि रिलायंस की रिफाइनरी कब दिखेगी। उससे पहले ये खेत दिख रहे हैं, लंबे-लंबे बड़े-बड़े खेत दूर-दूर तक। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये रोड जो है वो पता नहीं पूरे साल ऐसे ही रहता है या नहीं, बट इस समय पे ये रोड काफ़ी खाली-खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे इधर आइदर इस पूरे रीजन में लोग कम रहते हैं, पॉपुलेशन कम है, या फिर वो लोग भी इधर से निकल गए हैं कहीं दूसरे स्टेट में घूमने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। बाकी जर्नी काफ़ी अच्छी है इस रूट पे, और 500 मीटर के बाद कोई टोल प्लाज़ा आने वाला है। तो मैं बता दूं, अराउंड आपको यहाँ से जामनगर तक पहुँचने में कुछ टोल प्लाज़ा पे तो कार्स रोके भी नहीं, वो कार्स को क्रॉस करने दिए, सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल पे ही उन्होंने टोल लिया। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या कंडीशन है टोल का, ये लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी कोई टोल हमारा नहीं लगा और हम लोग यहाँ भी क्रॉस कर गए। और ये भीड़ भाड़ का एरिया देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी ये वो बेल्ट हो जहाँ पे रिफाइनरीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं। यूजुअली लेबर्स आसपास में रहते हैं और उधर उनके लिए शॉप्स एंड बाकी सारी चीज़ें भी बनी होती हैं। और यहाँ पे साइड में टैंकर्स, बसेस, सब कुछ दिख रहा है। एंड एक चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखना, अगर आप गुजरात में आ रहे हो तो आपको जगह जगह पे गाय मिलेंगी जो रोड क्रॉस कर रही होंगी। बाकी यहाँ पे जियो का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिलायंस रिफाइनरी के कहीं आसपास चल रहे हैं। और दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनरी मेंटेन किए हुए हैं और रोड भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रिलायंस की बसेस लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके एम्प्लॉयज़ को पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बसेस यूज़ की जाती हैं। एंड मे बी फैक्ट्री के आसपास काफ़ी बड़ी पार्किंग वहाँ पे ना हो, तो इनको बाहर में ही कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के बसेस होंगे तो यहाँ पे पार्क किए हुए हैं, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। क्योंकि रिलायंस मेरे दिमाग में है तो मैं सिर्फ रिलायंस के बारे में सोच रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड पे यहाँ का स्टेडियम भी दिख रहा है जामनगर का। यहाँ पे कुछ क्रिकेट मैचेस भी होते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये शहर काफ़ी शांत टाइप का शहर है और ग्रीन भी है साथ में। लिवेबल शहर लग रहा है ये गुजरात का। और ये रहा भाई साहब जिसका इंतज़ार था, रिलायंस की रिफाइनरी। और ये सामने देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे धीरू भाई अंबानी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, और ये मेन गेट है रिलायंस रिफाइनरी का। तो फाइनली काफ़ी समय से सोचते सोचते आज रिलायंस का रिफाइनरी भी दिख गया।
ये ऑटो वाले इतने लोगों को बिठा कैसे लेते हैं पता नहीं। आई मीन पुलिस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इनको लेके। लोगों की सेफ्टी से ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। बाकी अगेन मस्टर्ड का खेत दिख रहा है। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। लाइक आप बोर तो नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आएगा। वैसे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आपको नींद लगे तो थोड़ा सा रुक के साइड में रेस्ट कर लीजिए, या फिर मे बी आप कॉफ़ी पी सकते हैं तो थोड़ा आपको रिलीफ मिल सकता है उससे। सामने मुस्कुराते हुए सूरज भगवान दिख रहा है। बाकी ऐसा नहीं लग रहा है कि या तो इधर लोग ही नहीं रहते होंगे या फिर सारे लोग यहाँ से चले गए हैं किसी और स्टेट में घूमने के लिए। इधर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, रोड पे कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। अभी गाड़ी के नाम पे बहुत कम व्हीकल्स दिख रहे हैं। पता नहीं इधर मे बी पॉपुलेशन कम होगा, बट इधर तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखेंगे और सूरज भगवान दिख रहे हैं बोलते हुए। ऐसा लग रहा है कि कह रहे हो कि भैया जल्दी जल्दी तुम भी पहुंच जाओ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी जल्दी से द्वारका पहुंच जाऊं। और ये जामनगर टू द्वारका का रोड है, अमेजिंग रोड है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। और अगर हम लोग समय से पहुंच गए तो हम भी आज एक धाम अपना पूरा कर लेंगे भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करके। और यहाँ रोड के किनारे दोनों तरफ बहुत सारे विंड मिल्स दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं भी पहली बार इतने सारे विंड मिल्स एक साथ देख रहा हूँ। ऐसे जगह पे एक छोटा हॉल्ट तो बनता ही है। इतने सारे विंड मिल्स मैंने एक साथ पहली बार देखे हैं। और मे भी आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो पहली बार इतने सारे विंड मिल्स एक साथ देख रहे होंगे। तो हमने सोचे कि चलो 5 मिनट्स का ब्रेक भी ले लेंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और ये नज़ारे भी आपको दिखा देंगे। रोड तो ऐसा इतना खाली है, लग रहा है जैसे हमारा और आपका प्राइवेट रोड हो। बीच बीच में कभी कोई कार या कोई बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पास करेगी। बाकी रोड खाली है, कोई रिस्क नहीं है। आप साइड में गाड़ी 5-10 मिनट के लिए खड़ी करके, अगर आपके पास कार में कॉफ़ी है, चाय है तो पी सकते हैं, या फिर आप पानी भी पी सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको, अगर आप टायर्ड हुए होंगे तो अच्छा है 5 मिनट खड़े होकर ये नज़ारे भी देख लेना। बट चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि द्वारका के पास ही हैं तो आगे क्या नज़ारा है। यकीन मानिए हर टर्न पे आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। और आगे ये जो विंड मिल्स दिख रहे हैं इनके आगे सी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे पूरा पानी है और सनसेट अब थोड़ी देर में होने ही वाला है। और हमारे राइट हैंड साइड पे भी ये ऊंचे ऊंचे विंड मिल्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये एरिया जैसे जैसे द्वारका के पास हम लोग पहुंच रहे हैं और सीनिक होते जा रहा है। मतलब मुझे तो ये लैंडस्केप बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का, तो थोड़ा सा केयरफुल होके आप, रास्ते के दोनों तरफ ये विंड मिल्स दिखेंगे आपको। और ऐसा लगता है कि यही हमारे रास्ते के साथी हैं। जैसे जैसे हम द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं इनकी संख्या भी बढ़ते जा रही है और ये रोड के दोनों तरफ दिख रहे हैं। सनसेट अब होने वाला है, बाकी रोड खाली खाली है। ऐसा लग रहा है मेरे लिए कोई प्राइवेट रोड बना हो। तो मस्त स्पीड में गाड़ियाँ इस पे चल रही हैं, इस रोड पे। आसपास में कोई गांव भी है। बाकी हम लोग द्वारका पहुंचने वाले हैं, अराउंड 7 किलोमीटर बचा है यहाँ से। तो हम द्वारका पहुंच के और फटाफट फ्रेश होके और मंदिर की तरफ जाएंगे। बाकी ये नज़ारे मुझे फ़र्स्ट टाइम दिख रहे हैं। ऐसे किसी रोड पे मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी एंजॉय करेंगे इस रोड पे ड्राइव करना। और गूगल मैप में मुझे दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सी है यहाँ पे। बाकी आप नज़ारा देख सकते हैं, पीछे की तरफ भी दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। तो चलिए अब हम फटाफट पहुँचेंगे द्वारका और कोशिश करेंगे कि जल्दी से दर्शन हो जाए मंदिर में। मिलते हैं उसके बाद। हम लोग 8:30 को मंदिर पहुँचे और अराउंड 20 मिनट्स में हमारा दर्शन भी हो गया फटाफट। हमने यहाँ पे पुलिस से बात की और उन्होंने सीनियर सिटीज़न हमारे साथ है, इसलिए एग्जिट वे से भी अंदर जाने दिया। ये पीछे हमारे गोमती घाट, द्वारका गुजरात। इस तरफ मंदिर का गुंबद,
दर्शन बहुत अच्छा रहा। यहाँ से घर ले जाने के लिए आप सोवेनिर्स ले सकते हैं अच्छे दुकान से। और हम मिलेंगे कल बेट द्वारका और नागेश्वर की यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।